हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रीट सीरीज हमारी कैसी होती है, हमें वेरिएबल x की वैल्यूज गिवन होती हैं और साथ में उनकी हर एक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, राइट। तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं जैसे इंडिविजुअल सीरीज में थे। हेयर ऑल्सो वी हैव डायरेक्ट मेथड एंड वी हैव शॉर्टकट मेथड, और दोनों के केसेस में फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया होगा, वो अच्छे से वीडियो आपने देखी होगी, तो आपने वहां पर देखा होगा कि हमारे डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, और शॉर्टकट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन, राइट। ये फॉर्मूला था इंडिविजुअल सीरीज के केस में, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज के केस में हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली हमें सेम फॉर्मूले में क्या करना है, एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है फ्रीक्वेंसी के साथ। वैसे ही शॉर्टकट मेथड में हमारे पास एक्स की जगह डी है, तो हम डी को मल्टीप्लाई कर देंगे एफ के साथ। तो बन गया फॉर्मूला हमारा अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, है ना, बिल्कुल सिंपल। तो फिलहाल आप ये याद रखिए कि हमें x की वैल्यूज को पहले फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड करना है, ठीक है। समेशन है ना, समेशन ऑफ f इंटू एक्स, तो मतलब पहले हम f और x को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वैसे ही शॉर्टकट मेथड में हम जैसे पहले पूरा प्रोसीजर था, हम एज्यूम्ड मीन निकालते थे, फिर हम डिविएशंस निकालते थे, तो यहाँ पर और डिविएशंस को ऐड करते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले डिविएशंस को मल्टीप्लाई करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ, उसके बाद हम ऐड करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और एक चीज यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखनी है, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, कहते तो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अलग तरीके से कैलकुलेट होती है। और वो डिफरेंस क्या है, तो देखिए इसको समझने के लिए वैसे तो आप रट्टा भी लगा सकते हैं, आपको जैसे इजी लगता है। तो अगर आपको ऐसे ही याद रखना है तो आप ये याद रखिए कि यहाँ पर जो एन होता है वो कहाँ से मिलता है, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके। एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखिए जैसे हमने कहा था कि अगर सपोज हमारे पास 10, 20, 30, 40 ये चार ऑब्जर्वेशंस हैं, हम इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, चार, ठीक है। अब सपोज हमारे पास है 10, 20, 30, 40 ये ऑब्जर्वेशंस है। अब अगर इसको हम डिस्क्रीट सीरीज में बनाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारे पास वैल्यूज है 10, 20, 30 और 40, और इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है, देखिए 10 जो है वो दो बार रिपीट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी है 2, 20 दो बार रिपीट हो रहा है फ्रीक्वेंसी है 2, 30 भी दो बार रिपीट हो रहा है, 40 भी दो बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमने फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है, राइट। एक्स की वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40 और हर एक की फ्रीक्वेंसी 2 है, डिफरेंट भी हो सकती है, राइट। अब देखिए अगर हम ये टेबल सिंपल देखें तो हमें क्या लगेगा, चार ही ऑब्जर्वेशन है 10, 20, 30 एंड 40, बट नहीं, हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40 टोटल 8 ऑब्जर्वेशन हैं, क्योंकि 10 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 20 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस x को ना देखकर फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो हमें देती हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे यहाँ पर अक्सर गलती कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी हम डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करेंगे जहां पर फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी, वहां पर हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कहाँ से मिलेंगी, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। तो चलिए फटाफट से अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारी एग्जाम्पल। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेटा ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। तो हमें यहीं से पता लग गया n हमारा 60 है, ठीक है। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स। अब देखिए यहाँ पर मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है ना, मार्क्स हो गया हमारा वेरिएबल x,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए हमारे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये चीज आपको कहाँ से पता लगती है? हम कह रहे हैं 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? 8 स्टूडेंट्स के, मतलब हमने 20 8 बार लिखा, 20 20 20 20 8 बार। ठीक है, तो मतलब 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 8 टाइम्स, इसीलिए हम बोलते हैं 20 की फ्रीक्वेंसी है 8। उसी तरीके से 30 है, तो 30 की फ्रीक्वेंसी है 12, मतलब 30 12 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सिमिलरली 40 20 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 50 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 60 6 टाइम्स एंड 70 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहां से हमें फ्रीक्वेंसी से क्या मिल जाएगा? हमारा n। n इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अगर आप इनको टोटल करेंगे तो ये आएगा 60। वैसे आपको क्वेश्चन में भी गिवन है 60 स्टूडेंट्स का डेटा है, राइट। चलिए, अब सॉल्व करने के लिए जो डायरेक्ट मेथड है, अगर हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, हमें पता है हमारे पास, आपने क्या करना है, जब भी क्वेश्चन मिले आपने देखना है आपको क्या कैलकुलेट करना है और उससे रिलेटेड फॉर्मूला पहले लिख लेना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन n, राइट, दिस इज द फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से हमें पता लग जाता है कि हमें क्या चीज, किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम फॉर्मूला देखते हैं, हमें पता है यहाँ लिखा है f इंटू एक्स, तो पहले हमें f इंटू एक्स करना है, बाद में उसका सम निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए हम एक कॉलम यहाँ पर और ऐड कर देंगे f इंटू एक्स। तो हम सिंपली क्या करते जाएंगे, x और f की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या आएगा, 20 इंटू 8, दिस इज 160। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। उसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, दिस इज 30 इंटू 12, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 360। फिर नेक्स्ट है 40 इंटू 20, ये कितना आ जाएगा, 800, राइट, 4 टू ज़ 800। फिर उसके बाद है 50 इंटू 10, दिस इज 500। देन वी हैव 60 इंटू 6, ये कितना आ जाएगा, 360। और लास्ट में 70 इंटू 4, 4 7 28, ये हो जाएगा 280। ठीक है, और यहाँ पर अब हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स। इन सभी वैल्यूज को ऐड करोगे तो यू विल गेट समेशन ऑफ एफ एक्स। तो अगर आप इनको टोटल करोगे आपके पास आ जाएगा 2460। आप भी फटाफट से कैलकुलेट कीजिए और इस वैल्यू के साथ मैच कर लीजिए। ठीक है, नाउ वी हैव गॉट, हमें एक्स बार, दिस इज योर अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स हमारा आया 2460, और n कितना है, n इज इक्वल टू 60। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 4 24, 6 1 6। तो आपका अरिथमेटिक मीन ऑफ मार्क्स कितना आया, 41। अब ऐसा यहाँ और कोई यूनिट नहीं है, तो हम सिंपली लिखेंगे अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स is equal to 41. This is your final answer. I hope this is clear, है ना, बिल्कुल सिंपल। तो चलिए, ये था डायरेक्ट मेथड। अब हम फटाफट से करते हैं शॉर्टकट मेथड से सेम क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए, शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो हमारे पास फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ f इंटू डी अपॉन n, राइट। अब देखिए, हमारे पास सबसे पहले हमें चाहिए एज्यूम्ड मीन, राइट। तो एज्यूम्ड मीन, सपोज हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं 40 एज एज्यूम्ड मीन। ठीक है, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमें डिविएशंस निकालनी है, राइट। तो डिविएशंस क्या होती हैं, x माइनस ए, राइट। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा f है और ये मार्क्स जो हैं वो x हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू x माइनस a। तो a क्योंकि यहाँ हमने 40 लिया है, तो हम यहाँ सिंपली लिख देते हैं x माइनस 40। तो अब हम लिख लेते हैं वैल्यूज। सिंपली हमें क्या करना है, x की वैल्यूज में से 40 माइनस करना है। तो 20 माइनस 40, अब डायरेक्टली हम वैल्यूज लिखते हैं। आई होप आपको पता है अब हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट में आ जाएगा 30 माइनस 40, दिस इज माइनस 10। उसके बाद आ जाएगा 40 माइनस 40 0, देन 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 40 20 एंड 70 माइनस 40 इज 30। डी आ गया। नेक्स्ट स्टेप, हमें एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है, तो हम नेक्स्ट कॉलम में लिख देते हैं एफ इंटू डी। चलिए, हम थोड़ा कलर सेम ही रखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं एफ इंटू डी। तो एफ इंटू डी का मतलब है फ्रीक्वेंसी और
d को मल्टीप्लाई करना है। तो 8 इंटू -20 इज -160, देन 12 इंटू -10 इज -120, 20 इंटू 0 0, 10 इंटू 10 100, 60 इंटू 20 120, 40 इंटू 30 4 threes are 12 120, राइट। नेक्स्ट स्टेप, अब हमें इनका समेशन लेना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे समेशन ऑफ एफ डी। तो अब जब आप इन सबको टोटल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा समेशन ऑफ एफ डी इज इक्वल टू 60, राइट। एन के लिए हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना होता है। एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ, ये हमें पता है टोटल करके आता है 60। तो बस अब हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं, हमें सिंपली यहाँ फॉर्मूले में पुट करनी है, हमें आंसर मिल जाएगा। तो ए हमने एज्यूम किया है 40 प्लस समेशन एफ डी आया है 60 और एन भी है हमारा 60, तो ये हो गया 40 प्लस 60 अपॉन 60 इज 1, दिस इज इक्वल टू 41। आ गया सेम आंसर जो डायरेक्ट मेथड से मिला था। तो हमारा अरिथमेटिक मीन इज 41 मार्क्स लिख सकते हैं, या अरिथमेटिक मीन ऑफ मार्क्स इज 41, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो आई होप ये सब क्लियर होगा आपको कि डिस्क्रीट सीरीज में हमें कैसे डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड लगा के अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तब तक आप ये अच्छे से रिविजन कीजिए। तो इसी के साथ आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। विद दिस आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।